जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता की साधक संजीवनी के द्वितीय अध्याय का श्लोक 40। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान यानी कि जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। विस्तृत व्याख्या देखेंगे। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, इसका मतलब है इस संबुद्धि यानी कि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। यहाँ इहम कहने का तात्पर्य है कि इस मनुष्य लोक में यह मनुष्य ही इस संबुद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी है। मनुष्य के सिवाय दूसरी सभी भोग योनियाँ हैं, अतः उन योनियों में विषमता यानी कि राग द्वेष का नाश करने का अवसर नहीं है, क्योंकि भोग राग द्वेष पूर्वक ही होते हैं। यदि राग द्वेष न हो तो भोग होगा ही नहीं, प्रत्युत साधन ही होगा। प्रत्यवायो न विद्यते मतलब सकाम भावपूर्वक किए गए कर्मों में अगर मंत्र उच्चारण यज्ञ विधि आदि में कोई कमी रह जाए तो उसका उल्टा फल हो जाता है। जैसे कोई पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ठी यज्ञ करता है तो उसमें विधि की त्रुटि हो जाने से पुत्र का होना तो दूर रहा, घर में किसी की मृत्यु हो जाती अथवा किसी विधि की कमी रहने से इसका उल्टा फल न भी हो तो भी पुत्र पूर्ण अंगों के साथ नहीं जन्मता। परंतु जो मनुष्य इस संबुद्धि को अपने अनुष्ठान में लाने का प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न का अनुष्ठान का कभी भी उल्टा फल नहीं होता, कारण कि उसके अनुष्ठान में फल की इच्छा नहीं होती। जब तक फल इच्छा रहती है तब तक समता नहीं आती, और समता आने पर फल इच्छा नहीं रहती, अतः उसके अनुष्ठान का विपरीत फल होता ही नहीं, होना संभव ही नहीं। विपरीत फल क्या है? संसार में विषमता का होना ही विपरीत फल है। सांसारिक किसी कार्य में राग होना और किसी कार्य में द्वेष होना ही विषमता है, और इसी विषमता से जन्म मरण रूप बंधन होता है। परंतु मनुष्य में जब समता आती है तब राग द्वेष नहीं रहते, और राग द्वेष न रहने से विषमता नहीं रहती, तो फिर उसका विपरीत फल होने का कोई कारण ही नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् मतलब इस बुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। जैसे सकाम कर्म फल देकर नष्ट हो जाता है, ऐसे यह समता धन संपत्ति आदि कोई फल देकर नष्ट नहीं होती, अर्थात इसका फल नाशवान धन संपत्ति आदि की प्राप्ति नहीं होता। साधक के अंतःकरण में अनुकूल प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जितनी समता आ जाती है उतनी समता अटल हो जाती है। इस समता का किसी भी काल में नाश नहीं हो सकता। जैसे योग भ्रष्ट की साधन अवस्था में जितनी समता आ जाती है, जितनी साधन सामग्री हो जाती है, उसका स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में बहुत वर्षों तक सुख भोगने पर और मृत्यु लोक में सीमानों के घर में भोग भोगने पर भी नाश नहीं होता। यह समता साधन सामग्री कभी किंचित मात्र भी खर्च नहीं होती, प्रत्युत सदा जो कि तो सुरक्षित रहती है, क्योंकि यह सत्य है, सदा रहने वाली है। धर्म नाम दो बातों का है। पहला दान करना, प्याऊ लगाना, अन्न क्षेत्र खोलना आदि परोपकार के कार्य करना, और दूसरा वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र विहित अपने कर्तव्य कर्म का तत्परता से पालन करना। इन धर्मों का निष्काम पूर्वक पालन करने से समता रूप धर्म स्वतः आ जाता है, क्योंकि यह समता रूप धर्म स्वयं का धर्म अर्थात स्वरूप है। इसी बात को लेकर यहाँ संबुद्धि को धर्म कहा गया है। अब समता संबंधी विशेष बात है कि लोगों के भीतर पाया यह बात बैठी गई हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगेगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि से मन लगना कोई ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता। दूसरे लक्षण आए या न आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है।
जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाए, समता न आए, उसको गीता सिद्ध नहीं कहती। समता दो तरह की होती है, अंतःकरण की समता और स्वरूप की समता। समरूप परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उस समरूप परमात्मा में जो स्थित हो गया, उसने संसार मात्र पर विजय प्राप्त कर ली, वह जीवन मुक्त हो गया। परंतु इसकी पहचान अंतःकरण की समता से होती है। अंतःकरण की समता है सिद्धि असिद्धि में सम रहना। प्रशंसा हो जाए या निंदा हो जाए, कार्य सफल हो जाए या असफल हो जाए, लाखों रुपये आ जाए या लाखों रुपये चले जाए, पर उसके अंतःकरण में कोई हलचल न हो, सुख दुख हर्ष शोक आदि न हो, इस समता का कभी नाश नहीं होता। कल्याण के सिवाय इस समता का दूसरा कोई फल होता ही नहीं। मनुष्य तप दान तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे, वह फल देकर नष्ट हो जाता है। परंतु साधन करते अंतःकरण में थोड़ी भी समता यानी कि निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज है, मन को की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती है, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव है। समता की महिमा भगवान ने 39वें और 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कही है। पहला, कर्म बंधम प्रहासी, यानी कि समता के द्वारा मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। दूसरा, नेहाभिक्रम नाशो अस्ति, यानी कि इसके आरंभ का भी नाश नहीं होता। तीसरा, प्रत्यवायो न विद्यते, मतलब इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। चौथा, स्वल्प मप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, मतलब इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। ऐसी कथा आती है कि त्वष्टा ने इंद्र का वध करने वाले पुत्र की इच्छा से एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में ऋषियों ने इंद्र शत्रुम विवर्धस्व इस मंत्र के साथ हवन किया। इंद्र शत्रु शब्द में यदि षष्ठी पुरुष समास हो तो इसका अर्थ होगा इंद्रस्य शत्रु, इंद्र का शत्रु, और यदि बहुव्रीहि समास हो तो इसका अर्थ होगा इंद्र शत्रुस्य, जिसका शत्रु इंद्र है। समास में भेद होने से स्वर में भी भेद हो जाता है, अतः षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण अंत्योदात्त होगा, अर्थात अंतिम शब्द अक्षर जो है चू का उच्चारण उदात्त स्वर से होगा, और बहुव्रीहि समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का उच्चारण आद्योदात्त होगा, अर्थात प्रथम अक्षर ई का उच्चारण उदात्त स्वर से होगा। ऋषियों का उद्देश्य तो षष्ठी तत्पुरुष समास वाले इंद्र शत्रु शब्द का अंत्योदात्त उच्चारण करना था, पर उन्होंने इसका आद्योदात्त उच्चारण कर दिया। इस प्रकार स्वर भेद हो जाने से मंत्रोच्चारण का फल उल्टा हो गया, जिससे इंद्र ही त्वष्टा के पुत्र वृत्तासुर का वध करने वाला हो गया। इसलिए कहा गया है, मंत्रोहीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग्वज्ञो यज्ञमान हिनस्ति यथेन्द्र शत्रुः स्वरतो अपराधात्, पाणिनीय शिक्षा में लिखा गया है। जय श्री राम।